अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदर जहरा। फ़िज़िक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इज़ अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, हमने पढ़ी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं। अब हमें देखना है कि वो इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये सारे क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने नाम लिया लेंथ का। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जो हमें अवेलेबल हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा मीटर रूल और दूसरी होती है हमारी मेजरिंग टेप। ठीक है, मीटर रूल क्या होता है? नॉर्मली जो हमारा स्केल है जिसे हम बोलते हैं, या हुर्फ़े आम में से फुट्टा बोलते हैं। ठीक है, वो मीटर रूल कहलाता है, उसको हम फिज़िक्स में बोलते हैं मीटर रूल। ठीक है, सिंपल। आप उसको कैसे लेंथ मेजर करते हैं? आपको कह दे कोई कि ये लाइन है आपके पास, तो आप मेजर करके बताएं कितनी है। आप क्या करेंगे? मीटर रूल को ऐसे करके रखेंगे और देख लेंगे कितने सेंटीमीटर्स की लाइन है। ठीक है, तो मीटर रूल भी आपको लेंथ बताता है। मेजरिंग टेप क्या है? जिसे हम नॉर्मली इंचिस टेप बोलते हैं। ठीक है, इंचिस टेप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो भी लेंथ मेजर करने के लिए आती है। जितनी भी लेंथ है, जैसे हाइट निकालनी हो हमें, हाइट भी तो हमारी लेंथ ही होती है ना, तो हम इंचेस टेप के थ्रू उसको मेजर करते हैं ना। लेंथ ऐसे अपने साथ लगा के कितने फुट के हैं हम, या उस कितने फुट कितने इंचज़ के हैं। ठीक है, तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? मीटर रूल एंड, पहला मीटर रूल एंड सेकेंड इज़ मेजरिंग टेप। सिंपल। ठीक है, इसके बारे में मज़ीद तो और कुछ नहीं। इसके पास स्केल होता है जिसके ऊपर आप मेजर कर सकते हो, और आपको मीटर रूल जो है वो सेंटीमीटर्स में दे देता है, जो मेजरिंग टेप है आपको फीट्स एंड इंचज़ में आपको लेंथ को मेजर करके बता देती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा जो फिज़िकल क्वांटिटी, इट इज़ मास। ठीक है जी, ओके जी। मैथ्स को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है या जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस मींस नॉर्मल हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में अगर बोलें तो उसको बोलते हैं तराजू। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है ना, ये 4 टाइप्स का होता है। वो है ये हमारे जो जितनी टाइप्स के बैलेंसेस अवेलेबल है ना, वो 4 टाइप्स हैं। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं लीवर बैलेंस, या तरतीब से बताती हूँ, बीम बैलेंस। ये बीम बैलेंस क्या होता है? एक, उसके बाद आता है हमारा फिज़िकल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारा लीवर बैलेंस। ठीक है, BAL, लीवर बैलेंस। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब ये बीम बैलेंस क्या होता है? बीम बैलेंस आप लोगों ने देखा हुआ है, इसको तराजू ही बोलते हैं। कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके नहीं, ऐसे ये इधर एक बीम लगी हुई होती है, इधर से लटका हुआ होता है पलड़ा, और एक इधर से। ठीक है, इसको बोलते हैं बीम बैलेंस। नॉर्मली आपने देखा हो, ये हमारे यहाँ कानून की अलामत भी है ना, वो वाला बीम बैलेंस। ठीक है, एक तरफ जो होता है हम क्या रखते हैं, मयर्ड मैस होता है, यानी बाट जिसे हम बोलते हैं, वो मयर्ड मैस है ना, वो रखते हैं। और दूसरी तरफ हमें जो अपनी जिस कमोडिटी को मेजर करना होता है, जिसका मैस, हम वो रखते हैं। जब ये बीम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, बैलेंस शो करती है, तो हमें निकल आता है कि यहाँ से इससे कंपेयर करके जितना यहाँ था वो इतना यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं बीम बैलेंस। अगली चीज़ है हमारी फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस जो है ये नॉर्मली हमारी लैब्स में यूज़ होता है, इंतहाई सेंसिटिव होता है। ठीक है, और इसमें भी एक तरफ जो है हम वो अपना मेजर्ड बैलेंस या नोन बैलेंस है वो रखते हैं, दूसरी तरफ जो भी चीज़ हमें जिसका मैस फाइंड करना होता है हम उसको रखते हैं, और फिर हम उसको चेक करते हैं। और ये ना हमें मिलीग्राम्स में भी बता देता है, यानी इंतहाई सेंसिटिव बैलेंस होता है। ठीक है, ग्राम्स मिलीग्राम्स में भी। ये जो बीम बैलेंस है ना, ये वाला, यहाँ पे आप तो बड़े बड़े बार्ट रखते हैं ना, केजीज़ में, कम से कम ½ kg भी लेता है ये। ठीक है, या 100 ग्राम्स भी ले लेता है वैसे तो, या 250 ग्राम्स भी ले लेता है। लेकिन जो फिज़िकल बैलेंस होता है ना, वो आपको 2 ग्राम 3 ग्राम्स को भी आपको मेजर करके बता देता है। ठीक है,
तो फिजिकल बैलेंस जो है वो ज़्यादातर हमारे लैब्स में यूज़ होता है। यहाँ हम अपने सब्सटेंस वगैरह लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, उसको 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 ग्राम्स, तो इस तरह से वो हमें उसको मेजर करके बताता है। थर्ड जो है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस भी नॉर्मली आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसे करके होता है, यूँ। यहाँ पे एक प्लेट रखी होती है, यहाँ पे भी एक डिश होती है, और यहाँ पे जो है ना वो लीवर होता है। फिर यहाँ पे यहाँ इसमें भी नॉन मैस रखा होता है, और यहाँ पे जो चीज़ हमें जिसको मेजर करना होता है वो रखते हैं। फिर हम इस चीज़ को, लीवर को देखते हैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ पे बैलेंस हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, और हम कहते हैं जी ये चीज़, ये जो हमारी अननोन है ये इसके बराबर है, यानी जितना भी 3 kg 4 kg जितना भी होता है, ठीक है। लीवर बैलेंस इस तरह से होता है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है, ऐसे करके स्केल यूँ करके बना है, ऊपर ये ट्रे लगी होती है इसकी, यहाँ पे आप अपना जो भी वेट रखना है वो रखते हैं, और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फिगर्स दे देता है यहाँ पे कुछ करके, ठीक है। और आपको ग्राम्स में भी बता देगा, यानी वहाँ पे तो आपको है ना अंदाज़ा है ना, केजीज तो वो तोल देगा ये वाला, ये भी और ये भी, लेकिन ग्राम्स नहीं है आपको। अगर कोई चीज़ आपकी 2 kg एंड 750 ग्राम्स है, या 2 kg 50 ग्राम्स है ना, ये आपको वो भी बता देता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के मुकाबले में ये सेंसिटिव है, और इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव ये फिज़िकल बैलेंस होता है, ठीक है। फिज़िकल बैलेंस तो बिल्कुल ही आपको ग्राम्स तोल के बताता है। एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और होता है, अक्सर आपने देखा होगा, आप हमारे जो गोल्ड का बिज़नेस करते हैं उनके पास, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही है। और आप देखें उस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऊपर एक बॉक्स होता है ग्लास का, ठीक है। ग्लास बॉक्स ऊपर रखा हुआ होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही है, और वो इंतहाई सेंसिटिव बैलेंस है, क्योंकि वो गोल्ड का आपको वज़न मेजर करके दे रहा होता है, ठीक है, जो कि मिलीग्राम्स में होता है। तोला देखें ना, कितना छोटा सा एक हमारा वो फिगर है, कितनी छोटी सी होती है, और इतना सेंसिटिव है कि ये हवा से भी जो मेजरमेंट है उसको इफ़ेक्ट कर लेगा। इसलिए इसके ऊपर ग्लास का एक बॉक्स रखा हुआ होता है। जब हमें अपना गोल्ड या सिल्वर को मेजर करना होता है, या अपनी ये जो हमारी प्रेशियस मेटल्स होती हैं, इनको जब हमें इनका वेट मैस हमें मेजर करना होता है, उसको वहाँ पे रखते हैं, और ऊपर से ये बॉक्स होता है, और ताकि इसको हवा भी इफेक्ट ना कर सके। यानी इतना सेंसिटिव है कि ये आपको हवा के लाइट से प्रेशर को भी मेजर करके वेट में गड़बड़ हो जाएगी ना फिर इस तरह, तो ये उससे भी इफ़ेक्ट हो जाता है, हवा से भी। इवन अगर आप बोलते हैं तो उस वजह से जो आपके सांस की वजह से भी ये इसका ये अपने मजरिंग को इफ़ेक्ट हो सकता है ये, ठीक है, इतना सेंसिटिव होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की एक टाइप है। तो हमारे पास मैथ्स को मेजर करने के लिए क्या मौजूद होता है, बैलेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स: बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो है जी टाइम, ठीक है। टाइम, अब टाइम हम किससे मेजर करते हैं, सिंपल वॉच से, ठीक है। घड़ी हमें बताती है कि क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मली तो हमें घड़ी ही टाइम बता रही होती है कि हमारा दिन में घंटे किस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ होती है उसको, यानी हमें टाइम मेजर करने के लिए क्या होगी हमारे पास, वॉच, ठीक है, एक चीज़। दूसरी होती है स्टॉप वॉच। ये तो हमें नॉर्मल टाइमिंग्स बता रही है ना डे की, घंटा हो गया, 2 घंटा। स्टॉप वॉच क्या होती है, टाइम के इंटरवल्स को मेजर करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम किसी ख़ास टाइम पीरियड में करना है, तो जब वो स्टार्ट होगा आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दोगे, वो उसको मेजर करना शुरू करेगा। जहाँ पे आपका टाइम ख़त्म होगा उसको वापस बटन दबाएंगे और वो स्टॉप हो जाएगी, और वो आपको मेजर करके बता देगी आपने कितने मिनट कितने सेकंड्स में, या कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड्स में आपने अपना काम कर लिया, ठीक है। अब ये जो स्टॉप वॉच होती है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ ये नीडल्स भी होती है, ठीक है, यूँ मैनुअली, यानी कि नॉर्मल जैसे नीडल्स होती हैं उस तरह से भी होती है, और ये डिजिटल फॉर्म में भी होती है, यानी ये आपको नंबर्स की फॉर्म में भी बता देगी कि आपको कितने मिनट और कितने सेकंड्स हुए हैं, ठीक है। तो टाइम को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं वो 2 हैं। एक वो हमारी सिंपल वॉच, और दूसरी हमारी स्टॉप वॉच। वॉच फॉर नॉर्मल डे टाइमिंग्स, एंड स्टॉप वॉच फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है फिज़िकल क्वांटिटी, अब वो लेने लगे जी हम टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं, सिंपल थर्मोमीटर के साथ, ठीक है। बहरहाल कहने को एक आसान सी चीज़ है, बड़ी आम सी नज़र आती है, लेकिन थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
टू मेजर द टेम्परेचर। बुखार हो जाता है आपको, उसके लिए आपको किसी लिक्विड सॉलिड का टेम्परेचर आपको मेजर करना है। आप उसके अंदर थर्मोमीटर को डालेंगे, वो आपको स्केल पे वैल्यू बता देगा कितने डिग्रीज़ में, कितने केल्विन में, कितने सेल्सियस में है। ठीक है, आपने जो भी उसका स्केल होगा वो उस लिहाज से आपको बता देगा कि ये कितना टेम्परेचर है इसका। ठीक है, तो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमें अवेलेबल है वो है थर्मोमीटर। डी ई कहते हैं। ओके, ई नेक्स्ट हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटी है टेम्परेचर के बाद वो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को हम किससे मेजर करते हैं? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास एक सिलेंडर होता है जो कि वॉल्यूम को मेजर करता है। वो सिलेंडर जो है वो इस शेप का होता है, ऐसे करके। ठीक है, यूँ इसके ऊपर यूँ स्केल बने हुए होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें आपने जो भी अपना, ज़ाहिर है वॉल्यूम हमें लिक्विड्स का निकालना है ना। ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तो हम इसके इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड डाल देंगे और फिर हम उसको बिल्कुल यहाँ से आए, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल आँख की सीध, जिसे आप कहें ना यूँ ऐसे, ये अगर हमारी आय है तो बिल्कुल स्ट्रेट हम उसको व्यू करते हैं। और फिर जहाँ पे हमें वो लाइन नज़र आती है कि जिस लाइन के ऊपर हमारा लिक्विड फिल हुआ हुआ होता है, वहाँ पे फिर हम उसको कह देते हैं जितना भी है वो, जितना भी निकल आए, 1 लीटर निकल आए, 1.5 1.7 लीटर्स, जितना भी वो। ठीक है, फिर वो वहाँ से उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, इसका नाम होता है मेजरिंग सिलेंडर। ग्लास का सिलेंडर होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड डालते हैं सामने से बिल्कुल स्ट्रेट, इसको रखते भी बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस के ऊपर, क्योंकि जब आप टेढ़ा करेंगे तो वो तो फिर स्केल्स डिफरेंट आएंगे ना। वो तो पानी ही है या आपका जो भी लिक्विड अंदर है, अगर आप उसको टेढ़ा रखते हैं, उसको बैलेंस नहीं रखते हैं, तो वो तो उसका लेवल ख़राब हो जाएगा और फिर वो आपको गलत मेजरमेंट देगा। तो आपका जो सिलेंडर होता है वो भी बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट सरफेस के ऊपर होता है और आप भी उसके बिल्कुल स्ट्रेट सामने होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका लिक्विड की फिलिंग शो हो रही होती है, बिल्कुल आपकी आंखें उसकी सीध में होती हैं। ठीक है, फिर वो आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताता है। ठीक है, तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है? द मेजरिंग सिलेंडर। और इसकी मेजरिंग सिलेंडर की एक बड़ी ही आपको मतलब आपकी डेली जो हमारे घर की चीज़ें होती हैं उसके अंदर से आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि आपने देखा बच्चों की जो फीडिंग बॉटल्स होते हैं, जिसे हम फीडर्स बोलते हैं, है ना, वो भी होते हैं ना एमएल्स में। ठीक है, तो वो भी देखें उसके ऊपर स्केल बना हुआ होता है ना, तो वहाँ वो भी हमारे लिए एक मेजरिंग सिलेंडर ही है, क्योंकि वो जो भी आप उसमें लिक्विड डाल रहे होते हैं, चाहे आप जूस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं बच्चों को या मिल्क दे रहे हैं, तो वो आपको उसका स्केल, उसको मेजर करके बता देते हैं ना कि ये कितने एमएल्स है। तो वो भी जो हमारा फीडर है ना, जो फीडिंग बॉटल है, वो भी एक मेजरिंग सिलेंडर ही है, क्योंकि वो भी आपको अपने आपके जो लिक्विड उसमें आप डालते हैं उसके वॉल्यूम को वो मेजर करके बता रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है सॉरी फिज़िकल क्वांटिटी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी बात होते क्या हैं? ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, आपने तार देखी है, तार वायर जिसे बोलते हैं, ऐसे लंबी सी। ठीक है, यूँ गोल होती है, लंबी होती है। दिस पेन इज़ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखें ना, लंबा सा सिलेंडर की शेप का। ठीक है, तो ये भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इसकी मोटाई मालूम करनी है, ठीक है, तो ये इसका डायामीटर है, इसको फाइंड करना कैसे होगा? ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स की डायामीटर को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं जी वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, और दूसरा होता है जी स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ठीक है, दोनों ही आपको लैब में मिलेंगे, नॉर्मली नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इनकी शेप्स भी मैं आपको रफ सी बना के बता सकती हूँ। ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है ना, वो ऐसे करके, ये इस तरह से दो जॉज़ होते हैं, उसके ऊपर एक स्केल होता है ऐसे करके, और यूँ ये स्मॉल स्केल होता है, ये मेन स्केल होता है, और ये स्मॉल स्केल इसके ऊपर मूव करता है। तो आप जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ये जॉज़ के दरमियान में ऐसे करके फंसा देते हैं। ठीक है, वो ऐसे इसको पकड़ लेता है और फिर आपको ऊपर से वैल्यूज़ देता है, मेन स्केल और जो आपका स्मॉल स्केल होता है उसकी रीडिंग्स लेके हमें वहाँ से आंसर्स निकालने होते हैं, वो उसका डायमीटर बता देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी इसी टाइप का ही है, लेकिन स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत ना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसे ये यू शेप में होता है इसका, और
ऐसे करके, और इसके ऊपर भी इस तरह से ये एक स्केल होता है, ये इसका जो है ना वो आप इसको बोल रहे हैं एक गोल सा स्केल, सर्कुलर स्केल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आप इसको, ये ऐसे मूविंग होता है, इसको आप यहाँ पे इसके ये जॉज बने होते हैं, यहाँ पे यूँ करके आप ऐसे अपना जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना जॉज के दरमियान में फंसा के, और फिर आप यहाँ से इसके पेज को ऐसे करके घुमाते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर मूव करने लगता है, पेज घुमाते हैं ना तो ये ऐसे 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 आगे आने लगता है मेन स्केल के ऊपर। फिर ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है जहाँ पे टाइट हो जाता है बिल्कुल, जहाँ पे हम उसको ये इसको पकड़ लेगा वहाँ पे वो टाइट होकर रुक जाएगा, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे से मेजर करते हैं कि ये कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, ठीक है जी। तो हमारे जितने भी हमें फ़िज़िक्स में अपनी इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जितने इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे हमारे डिस्कस हो चुके, ठीक है। और क्या क्या थे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास था जी मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप। उसके बाद हमारी फिज़िकल क्वांटिटी आई मैथ्स को मेजर करने के लिए हमारे पास बैलेंसेस मौजूद हैं 4 तरह के, बीम, फिज़िकल, लीवर एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उसके बाद हमारी फिज़िकल क्वांटिटी आई टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नॉर्मल वॉच एंड द स्टॉप वॉच टू मेजर द टाइम इंटरवल्स। फिर आज गया टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर्स मौजूद होते हैं। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं। एंड फाइनली द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, द वर्नियर कैलिपर्स एंड द स्क्रू गेज, ठीक है। टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज नाउ कंप्लीटेड। आई होप कि इसने आपको हेल्प किया है इस बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है आपके इस क्वेश्चन को कवर करने में, आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी उसको अगर ये फुलफ़िल होती है वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।